टुडे इन हिस्ट्री द एग्जाम्स अड्डा की ओर से जारी की गई एक नई प्लेलिस्ट जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे आज के इतिहास में भारत और विश्व स्तर पे कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, कौन से अनुसंधान हुए, आज कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये सारी चीजें एक प्लेस पे रहेंगी। और अगर आपको सेशन ये हमारा प्रयास पसंद आता है तो लाइक करके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले चर्चा करते हैं कि आज के दिन कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश का दिवस मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। घटना याद रखना, हिमाचल प्रदेश की स्थापना 15 अप्रैल 1948 को हुई थी। तब से प्रत्येक 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इसके साथ एक पॉइंट्स और थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना के समय ये भारत का 18वां राज्य बना था। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, भारत का 18वां राज्य कौन सा था? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब होती? 15 अप्रैल 1948 को। हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। क्वेश्चन हो गए 5 पर लाइन रही 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोइला बोईशाख। पोइला बोईशाख है क्या? पोइला बोईशाख बंगाली कैलेंडर का 9 वर्ष है। ये आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, बंगाली कैलेंडर का 9 वर्ष किस नाम से मनाया जाता है? पोइला बैशाख। बंगाली कैलेंडर का 9 वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये मुख्य तौर पे 14-15 अप्रैल को पड़ता है। 15 अप्रैल को मनाया जाता है, मतलब 14-15 अप्रैल की नाइट्स में। ठीक है। बंगाल का नया वर्ष कब से प्रारंभ होता है? अप्रैल के माह से प्रारंभ होता है। पोइला बोईशाख कौन सा त्योहार है? पोइला बोईशाख बंगाल का त्योहार है जो बंगाल का नया साल है। क्वेश्चन कंफर्म होगा, पोहला 9 वर्ष, पोहला बोईशाख। पोइला बोईशाख है क्या? बंगाली 9 वर्ष है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थापना वर्ष हुआ? 73वां हुआ, 76वां हुआ, 77वां हुआ, 78वां हुआ? ये ऑप्शन आप कमेंट करके बताइएगा। करना क्या, सिर्फ कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा नहीं, इस वजह से बता रहे हैं। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? देखो, विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। और एक चीज बात याद रखना कि विश्व स्तर पे महान कलाकार है लियोनार्डो दा विंची, इनका जन्म हुआ था। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की एक पेंटिंग बनाई थी जो बहुत फेमस है। और मोनालिसा पेंटिंग से आप सर्च करिएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा कि क्या है। इस पेंटिंग की खासियत यह है कि आप जिस दशा में होंगे, अगर आप सैड हैं तो इसकी फीलिंग सैड की आ रही होगी, अगर आप हैप्पी हैं तो आपकी हैप्पी की फीलिंग दे रही होगी। मतलब इसका फेस इस तरह से डिजाइन है कि वो सारी तरह के भाव एक ही चित्र में दिखाई देते हैं। स्थापना दिवस कंफर्म हो गई, हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस। पोइला बोईशाख का नया वर्ष मनाया जाता है जो बंगाली त्योहार है, या बंगाली 9 वर्ष का त्योहार है। और विश्व कला दिवस, विश्व कला दिवस क्या है? विश्व कला दिवस लियोनार्डो दा विंची का जन्म हुआ था। फिर चर्चा करते हैं कि भारत में आज के इतिहास में किस तरह से दर्ज है। देखो, भारतीय इतिहास में सबसे पहले तो ये 1948 हिमाचल प्रदेश की स्थापना 15 अप्रैल 1948। ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ये आपको कंफर्म हो गया। आपने कमेंट करके अभी नहीं बताया, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ऑप्शन सही था कि हिमाचल प्रदेश का वर्तमान समय में सन 2025 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। ऑप्शन थे 76, 77, 78, 79। अब याद रखो, एक 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड याद रखो। जालियांवाला बाग हत्याकांड का होता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 को होता है। और इसमें जनरल डायर ने, ज्यादातर जगह जनरल डायर लिखा होता है पर इनका पूरा नाम याद रखिएगा, जनरल रेजिनॉल्ड डायर। जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने अंधाधुंध लोगों पे गोलियों की बारिश करवा दी थी, जिससे बहुत सारे लोग खत्म हुए, एक्सपायर हुए। फिर ये एक क्रांतिकारी आंदोलन बन गया। फिर आगे की घटना इस तरह से रही कि जनरल डायर के पूरे साम्राज्य को यहाँ से हटना पड़ा और भारत स्वतंत्र हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने 15 अप्रैल को अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नाइटहुड की उपाधि क्या थी? नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता था और ये जिसको प्रदान किया जाता था उसके नाम के आगे सर लग जाता था। सर रविन्द्रनाथ टैगोर से इन्होंने सर की उपाधि त्याग दी, या सर का टाइटल त्याग दिया और नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। कब? 15 अप्रैल को। किसके विरोध में? इन्होंने विरोध किया था जालियांवाला बाग हत्याकांड का। 1858 में बहादुर शाह जफर जो थे ये अंतिम मुगल सम्राट थे। अंतिम मुगल सम्राट थे, साथ में कवि भी थे। कवि के साथ ये अच्छा लेखन भी करते थे। इन्हें अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया। 1857 का क्रांतिकारी आंदोलन होता है तो 1857 का दोषी मानते हुए अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को
भारत से बाहर भेज दिया और वहीं 1862 में बहादुर शाह जफर की वहीं मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर भारतीय सरजमी से बाहर मरने वाले राजा थे और ये पेंशन पे थे। ये केवल नाम के ही राजा बचे थे, बाकी सारा का सारा हैंडओवर, सारा कार्य इस समय तक ब्रिटिश हुकूमत ही संभाल रही थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्तर पे कौन कौन सी चीजें हुई। देखो विश्व स्तर की चर्चा करें तो 1452 की बात है जब लियोनार्डो दा विंची का जन्म हुआ था और ये वैज्ञानिक, चित्रकार व आविष्कार थे। इस वजह से 15 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कंफर्म करके बताओ जल्दी से, जल्दी कमेंट करो। प्रत्येक 15 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 15 अप्रैल को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, ये आप कमेंट करके बताइए। 1912 की चर्चा करें तो 1912 में टाइटैनिक जहाज अटलांटिक महासागर में डूबा था। इसी दिन 15 अप्रैल सन 1912 को टाइटैनिक जहाज जो था उस समय का अनसिंकेबल जहाज था जिसको डुबाया नहीं जा सकता था। ये 1500 से ज्यादा लोगों को लेकर सफर कर रहा था और अपने पहले सफर की रात में ही ये टूट गया और टूटा गया। ये एक बर्फ से जाके टकराया। ये तो कहानी बहुत पुरानी, तो ये कहानी तो आप लोगों को पता ही होगी, कहीं ना कहीं आपने देखी ली होगी। बस याद रखो 15 अप्रैल क्या मनाया जाता है, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। ये विश्व कला दिवस किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन लियोनार्डो दा विंची का जन्म हुआ था। लियोनार्डो दा विंची यहाँ का मोनालिसा नाम की एक इमेज है जिसके जन्म इन्होंने किया, जिसके रचना इन्होंने की है। 14 इनके इसके अलावा बहुत सारी रचनाएं हैं पर मुख्य तौर पे मुझे एक ही याद रहती है। 1912 में टाइटैनिक जहाज डूबा 15 अप्रैल के दिन, और 15 अप्रैल के बारे में और घटनाएं याद रखनी, भारत की घटनाएं याद रखनी। अब याद करते हैं हम लोग कौन आविष्कार हुए। सबसे पहली डिक्शनरी जिसे जॉनसन डिक्शनरी के नाम से जानते थे, ये इंग्लिश डिक्शनरी थी। सैमुअल जॉनसन ने सबसे पहले इस डिक्शनरी की स्थापना की, इस डिक्शनरी को टाइप किया, प्रकाशित किया। इसमें था क्या, अंग्रेजी का अनुवाद या इंग्लिश की पहली डिक्शनरी थी जिसमें इंग्लिश वर्ड्स का संकलन किया गया था। याद रखो लगभग ये 10 वर्षों तक सेम ही चलती रही, उसके बाद इसका नया संस्करण प्रस्तुत हुआ 1755 को, या आप याद रखो 15 अप्रैल 1755 को सैमुअल जॉनसन द्वारा पहला इंग्लिश डिक्शनरी प्रस्तुत की गई, पहली इंग्लिश डिक्शनरी प्रस्तुत की गई। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या, पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का समापन हुआ था एथेंस गेम्स में। जो पहला मॉडर्न जो आधुनिक काल का ओलंपिक गेम्स हुआ था, इसका समापन 15 अप्रैल को हुआ था, 15 अप्रैल सन 1896 में। कहाँ पे, एथेंस में। तो ये पॉइंट्स तो आपको याद रखना है, एथेंस ग्रीस में पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का समापन हुआ 15 अप्रैल को। तो ये कंप्लीट सेशन था। और एक सेकंड और कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं, जैसे कौन कौन से महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ है। जैसे मकरंद देश पांडे, इनको आप स्वदेश मूवी में देख सकते हैं, घुंघराले घुंघराले इनके बाल थे। इसके अलावा मैं ज्यादा मूवीज देखता हूँ तो मुझे आइडिया नहीं। मकरंद देश पांडे जी का आज के दिन जन्मदिन है। और साथ में सेम्बुएशन जुडेला, सेबेस्टियन जुडेला थे, ये भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी थे और ये फील्ड रक्षक थे। किस पद पे थे, ये फील्ड रक्षक थे। फील्ड रक्षक थे कहाँ, भारतीय हॉकी टीम के, और इन्होंने गोल्ड जीता था भारतीय हॉकी टीम के। ये पॉइंट्स यहाँ पे याद रखिएगा। विदेशों में लियोनार्डो दा विंची को और एमा वाटसन क्या, हैरी पॉटर की हरमाइनी का कैरेक्टर इन्होंने अदा किया। कभी देखने की इच्छा हो तो हैरी पॉटर मूवी देख लीजिएगा, एमा वाटसन। इसलिए मैं इनकी इमेजेस नहीं लगा रहा हूँ, आपको बस याद रखना है हेमा वाटसन के दिन बर्थडे भी था। तो आज का सेशन यही रखते हैं, मिलते हैं कल के दिन, चर्चा करेंगे जहाँ पे हम लोग 16 अप्रैल को कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, पसंद आया तो लाइक कर दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। और हाँ, इसके साथ ही हिंदी का आज सेशन आपका स्टार्ट होगा जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में। ये मैराथन सेशन होगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण। इसके अलावा जो भी लोग द एग्जाम्स अड्डा के पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 99 रुपीज फीस में आपको कनेक्ट आया कभी बैच मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी जो बैच चाहिए उनके लिए फीस आपको लगातार धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगी। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।